पराली साड़न ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਆਡੀਓ ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਡੀਓ ਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਅਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਡੀਓ 'ਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਿਨਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਆ ਜੋ ਆਡੀਓ ਹੈ ਆ कदों ਤੁਹਾਡੇ नोटिस ਚ आई? मैडम मेरे को तो अभी किसी बंदे ने अभी व्हाट्सएप की थी कि ये कोई ऑडियो है, बट जनरली ये है कि इस तरीके की ऑडियो इससे पहले भी 2-3 बार मैंने देखी है। मतलब डायरेक्टली जैसे अमरगढ़ में एक जगह पे 12 बजे का उन्होंने ऐलान किया था, फिर गुरथड़ी में इन्होंने 4 बजे का ऐलान किया, एक और जगह पे 2 बजे का ऐलान हुआ था। तो ये बेसिकली दिस इज नॉर्मली स्ट्रेटजी ये रहती है कि लोगों को एक साथ में निकाला जाए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स है वो उन पे रोक ना लगा सकें। So this has been the tendency. I don't think ये तो this looks like more of a mischief, क्योंकि अब ये सीजन ऑलमोस्ट ओवर है। जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं उस एरिया में अब पराली बची ही नहीं है। So it does not make much sense कि इस तरीके से कोई ये मैसेज होगा। बट स्टिल एसडीएम साहब ने डीएसपी साहब को बोला हुआ है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करे कि ये ऑडियो चलाई किसने है। इट लुक्स मोर ऑफ ए मिस्चीफ। तो आपका ये कहना है कि ये जो ऑडियो है ये फेक है? देखिए, फेक है या किसी ने बनाई है या किसी ने जानबूझ करके करवाई है वहां से अनाउंसमेंट, अभी पता भी नहीं है कि किस जगह की है। तो अनलेस इट्स इंक्वायर्ड इनटू, इन्वेस्टिगेटेड इनटू, तभी पता चलेगा। बट एसडीएम इनफैक्ट खुद बेचारा तो वो 5 बजे तक दिन में फील्ड में होता है, 5:30 बजे तक भी वो फील्ड में रहता है कि आग बुझाए। तो इट डज नॉट लुक कि इस तरीके से है। बट यस, किसी बंदे ने जानबूझ करके टू मी इट लुक्स कि किसी ने ये अनाउंसमेंट कराई है। सर ये जो जांच के आपने हुक्म दिए हैं इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी सामने? मैंने उनको देखिए, अब इसको ऑडियो को बेसिकली ट्रैक करना पड़ेगा कि कहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट हुई है। सो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। इट्स फॉर द पुलिस टू सी कि कहाँ से शुरू हुई है और कब तक आ जाएगी। आई विल टेल देम टू कंप्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। जी, और किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है जिसने ये ऑडियो, फेक ऑडियो जो जारी की? देखिए, अगर हाँ ऑब्वियसली जो अगर तो इस तरीके से गलत इन्होंने किया है तो जितनी भी आईपीसी की सेक्शन है उनके हिसाब से प्लस आईटी एक्ट भी जो भी होगा, क्योंकि कई जगहों पे ही ये ऑडियो भी इस तरीके से चला हुआ है कि
थ्रू व्हाट्सएप एंड अदर्स भी इन्होंने भेजी है। तो वी आर लुकिंग इनटू इट, जो भी इसके संबंधित सेक्शंस होंगे IT एक्ट एंड IPC के, उसकी क्लास। सर, इससे पहले भी बठिंडा से ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि खेतीबाड़ी जो ऑफिसर है उन्हीं के खेतों में पराली लगने की, जो आग लगाने की वो खबर सामने आई थी। उस केस में भी FIR होके 2 को हमने अरेस्ट भी कर लिया था, और उसके बाद लगभग जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी लगभग 70 के करीब किसानों को हमने प्रिवेंटिव कस्टडी में भी लिया था। सो एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन वेरी हार्ड ऑन इट। इनफैक्ट हम अभी तक 147 FIR भी कर चुके हैं, जो कि स्टेट में सबसे हाईएस्ट है। तो वी हैव बीन वेरी हार्ड ऑन इट, बट यस आई डू सी कि कई जगहों पे हमारे सारे ऑलमोस्ट 30-40 ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां हमारे एम्प्लॉइज को घेरने की कोशिश की गई, इंक्लूडिंग दिस SDM। ही वाज आल्सो स्टक, इनफैक्ट आपने न्यूज भी पढ़ी होगी, ही वाज स्टक फॉर 1 आवर एक पर्टिकुलर गांव में। सो दिस कुड आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि उस दिन ये 3-3:30 तक था, तो किसी ने उस टाइम पे अनाउंसमेंट कर दिया हो कि 3:30 के बाद जलाओ, SDM था वहीं पे थे, या फिर कुछ हुआ हो। सो वी विल सी ऑल एंगल्स की ये कहां से आई है ऑडियो। सर, हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही सख्त हुआ है पराली जलाने को लेके, तो ऐसी वीडियोस ऑडियोज वायरल हो रही हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट क्या हो रहा है कि देयर इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट नाउ कि एक तरह से ग्रुप हुआ जाए, मतलब एक साथ हो जाएं और एक साथ होकर कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी टीम्स जो है छोटी छोटी टीम्स होती है। तो अगर तो एक किसान के पास पहुंचते हैं या 2 किसान होते हैं तो उनको इजीली हैंडल कर पाते हैं। तो अगर एक साथ में सारे आ जाते हैं देन इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि वो फिर उनको घेर लेते हैं। सो दैट्स आल्सो, बट नाउ द सीजन इज ऑलमोस्ट ओवर। आई डोंट थिंक इस मैसेज का कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 95% हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, और सोइंग भी ऑलमोस्ट 90% के ऊपर है। सो आई डोंट थिंक दिस मैसेज विल नाउ हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट, बट इन एनी केस हमारे लोग जो है स्टिल इन द फील्ड है। अभी सुबह 8 बजे से शुरू करते हैं, रात को 6-7 बजे तक फील्ड में ही रहते हैं। So I don't think इसका कोई मैसेज होगा, बट ये ऑब्वियसली इसको एक बार हम जरूर चेक कराएंगे। सर, ऐसी ऑडियो वीडियो वायरल करने वालों को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि ये जो है, मतलब वी नीड टू बी अ लिटिल मोर सेंसिटिव, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो इस तरीके की हरकतें हैं उनसे इफेक्ट होते हैं। पराली की वजह से जो आग लगाई जा रही है उसकी वजह से कितना सेहत पे असर पड़ता है वो भी आपको भी पता है। सबसे पहले तो वो इन्फ्लुएंस होता है जो बंदा वहाँ पे खुद आग जला रहा हो। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है मशीनरी प्रोवाइड करने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। इनफैक्ट हमारा जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है वो 40% इस बार घट गया है, एंड आई डोंट थिंक कि अभी इसके बाद बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स होंगे जैसे कि पिछले साल या उससे पहले वाले साल में हुए थे। तो आई एम श्योर कि आहिस्ता आहिस्ता हम भी कोशिश कर रहे हैं। वी ऑल्सो सी कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल, जितने भी हमारे किसान भाई है, कि वो भी इसमें हमें कोऑपरेट करें। कई जगहों से हमें कोऑपरेशन मिलती है, कुछ जगहों पे जहाँ पे थोड़ा सा यूनियन इफेक्ट बहुत ज्यादा है वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं होती है जहाँ पे ऑफिसर्स को घेरने की कोशिश की जाती है। सो आई एम होपफुल कि आगे फ्यूचर बेटर रहेगा, साथ में मिलकर इसको हम हल कर सकते हैं। जी।